Hello students, today we are discussing NCERT question answers of chapter solution class 12 chemistry. Now here is the question number 33. 19.5 gram of fluoroacetic acid. Now बच्चों formula for the fluoroacetic acid is CH2F COOH. Now बच्चे fluoroacetic acid का क्या formula होगा? Here is the formula of acetic acid CH3COOH. When you remove one hydrogen and instead of hydrogen you will add F यानी fluorine. So formula is CH2FCOOH. So this is the formula of fluoroacetic acid. This 19.5 this fluoroacetic acid dissolved in 500 gram of water. ठीक है, आपको सोल्यूट कितना दे रखा है 19.5 एंड सॉल्वेंट है 500 ग्राम. डिप्रेशन जो हुआ फ्रीजिंग पॉइंट में इट कम्स आउट टू बी 1 डिग्री सेल्सियस. तो डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 1 डिग्री सेल्सियस. तो कैलकुलेट द वांट ऑफ फैक्टर्स. आपको क्या निकालना है? वांट ऑफ फैक्टर्स यानी आई. व्हाट डू यू कॉल कैलकुलेट? आई एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट. और दूसरा आपको क्या निकालना है? डिसोसिएशन कांस्टेंट. Now how can we calculate it? Firstly we know that our given condition mass of the solute solvent 500 gram, mass of the solute 19.5, and here is the depression in Kf, that is called the equilibrium constant, and equilibrium constant is that will be the 1.86 Kelvin kg per mole. And here if you see that there will be the depression in freezing point that is 1 degree Celsius. तो यानी that means depression in freezing point कितना होगा आपका 1 degree Celsius यानी Kelvin. Clear? Now here आपको we know that अब हमें पता क्या है depression in freezing point निकालने का फॉर्मूला क्या है? That will be the M2. Here we can calculate the molar mass of the solute by कैसे आप निकाल सकते हैं? अगर हम डिप्रेशन जो आपका कांस्टेंट है उसको वेट ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000 आप कैसे निकाल सकते हैं बच्चे? KF इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन में del TF इंटू W1. हेयर KF that is 1.86, W2 19.5 ग्राम, 1000 और del TF 1 Kelvin and W1 that is weight of the solvent and it comes out to be 500 gram. For solving this you will get the 72.54 gram per mole. क्या मिल जाएगा आपको? 72.54 gram per mole. Now here ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास यानी जो आपने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से निकाला है वो मास तो है 72.54, बट इफ वी सी दिस फ्लोरोएसिटिक एक्चुअल मास दैट कम्स आउट टू बी 78 ग्राम. नाउ इफ यू वांट टू कैलकुलेट द आई देन कैलकुलेटेड मोलिकुलर मास दैट इज 78. कैलकुलेटेड मोलिकुलर मास कितना है? 78. एंड ऑब्जर्व जो आपने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से निकाला है दैट कम्स आउट टू 72.54 एंड इट कम्स आउट टू बी 1.0753 एंड हेयर यू कैन कैलकुलेट आयोटा. यहाँ पे आपने क्या कैलकुलेट कर दिया है? आयोटा. एंड दिस इज द आयोटा. नाउ नेक्स्ट इज अब हमें निकालना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. नाउ हाउ कैन वी कैलकुलेट? सो बाय यूजिंग दिस we can easily calculate by following equation. Now जब आप फ्लोरोएसिटिक एसिड को देखते हैं तो फ्लोरोएसिटिक एसिड कन्वर्टेड इनटू टू आयंस. वन इज एसिटेट आयंस फ्लोरोएसिटेट आयंस CH2FCOO negative and one is H positive ion. So the initial concentration suppose C, so final concentration 0. Equilibrium जो dissociate हुआ है that is C1 minus self and alpha एंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन है डेट इज सी अल्फा एंड सी अल्फा. तो जब आप इनको ऐड करेंगे यू विल गेट सी अल्फा C1 प्लस
अल्फ़ा। क्या आएगा बेटा आपका? C1 प्लस अल्फ़ा। ना आयोटा अगर हमें यहाँ से निकालना है दैट इट कम्स आउट टू बी 1 प्लस अल्फ़ा। आयोटा क्या आएगा आपका? कंसंट्रेशन से डिवाइड करेंगे एंड इट कम्स आउट टू बी 1 प्लस अल्फ़ा। ना अल्फ़ा यहाँ पे कितना आएगा? 1.0753 minus 1 because iota you already solved it and it comes out to be 1.0753 and this is equal to 0.0753. ना अब सेकेंड लेकिन हमें निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालेंगे बेटा? हमें प्रोडक्ट concentration divided by reactant concentration. This is the product concentration divided by reactant concentration. So C alpha upon में C1 minus alpha or you can say C alpha square upon में 1 minus alpha. C alpha square upon में 1 minus alpha. Now taking the volume. Now how can we calculate the C? Now taking अब आपको पता है वॉल्यूम कितनी है? 500 ml. तो मोल्स पर लीटर। 9 मोल्स है, गिवन वेट है 19.5 और आपका जो मोलर मास निकला है ऑब्जर्व दैट इट विद 78, वॉल्यूम 500। तो है द कंसंट्रेशन इज 0.5। नाउ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर्मूला इज सी अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा। नाउ सी 0.5 अल्फा हो जाएगा 0.0753 स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस 0.0753. By solving this, you will get the approximate value that is 0.00307 or 3.07 into 10 to the power minus 3. Now next question is calculate vapor pressure of water at 293 Kelvin is. जो वेपर प्रेशर है वाटर का 293 केल्विन पर कितना बच्चे? 17.535 mmHg. तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन व्हेन 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिसोल्व्ड इन 450 ग्राम ऑफ वाटर. बच्चे आपको सेम टेम्परेचर लेना है लेकिन वेपर प्रेशर तब निकालना है जब ग्लूकोज को 25 ग्राम ग्लूकोज को कितने में डाला जाता है? 450 ग्राम ऑफ वाटर. दैट मीन्स हेयर यू हैव टू कैलकुलेट द वाटर वेपर प्रेशर. दैट मीन्स विच क्वांटिटी हैव यू यूज? रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर. नाउ हेयर व्हाट वी हैव? वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दैट इज प्योर वेपर प्रेशर वाटर in pure state that it will be the 17.535 mm of Hg. Now weight of glucose 25. वेट ऑफ वाटर का मास कितना है बेटा? 450 ग्राम. और हम ग्लूकोज का मोलर मास भी निकाल सकते हैं. इट कम्स आउट टू बी 180. और वाटर का मोलर मास भी हम निकाल सकते हैं दैट इट कम्स आउट टू बी 18 ग्राम. हेयर यू कैन ईजिली कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बोथ ग्लूकोज एज वेल एज वाटर. नाउ नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? N इज इक्वल टू W बाय M. W 25 and divided by 180 and water 450 divided by 180. तो आपके ये क्या निकल के आ गए? मोल्स. नाउ वी नो दैट रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? P01 माइनस P1 अपॉन में P1 नॉट. यू नो दैट P1 नॉट इज द प्योर वाटर प्रेशर और प्योर स्टेट प्रेशर इट इज 17.535 माइनस P1 अपॉन में 17.535. नाउ आपको पता है रिलेटिव लॉवरिंग किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट यानी N1 अपॉन में N2 प्लस N1. you will calculate the number of moles of solute plus solvent. Here you can easily solve the vapor pressure that is the P1. आप क्या निकाल सकते हैं? P1 which is comes out to be 17.44 mm of Hg. Now next question is question number 35. Now Henry law constant for the molality of methane. Henry law constant for the molality of the methane in benzene. बेंजीन के अंदर मीथेन की जो मोलैलिटी है और 298 केल्विन इज 4.27 10 to the power 5 mmHg. कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी. आपको क्या निकालनी है? सॉल्युबिलिटी. यू नो दैट
solubility is directly proportional to the mole fraction. तो एक तरह से हमें क्या निकालना पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन. अब किसके, बेंजीन के, अंडर 760 mmHg. तो देखते हैं अब हमें क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं. फर्स्टली यू हैव प्रेशर, स्टैंडर्ड प्रेशर 760 mmHg, and you have a Henry constant kH. And when we study the Henry constant, we can calculate the partial pressure of the gas, where P is equal to kH upon में x, because we have to calculate the solubility, and solubility is the mole fraction. तो P by K x. Now P is 760, Henry constant 4.27 10 to the power 5 mmHg, and if you divide it, you will get the answer. That is the mole fraction of methane of benzene. That is the solubility. Now next question is 100 ग्राम लिक्विड ए, 100 ग्राम लिक्विड ए जिसका मोलर मास कितना है 140 ग्राम पर मोल, डिजोल्ड इन 1000 ग्राम. वो किस में घुल रहे हैं, 1000 ग्राम लिक्विड बी में. 100 ग्राम लिक्विड ए, 100 ग्राम लिक्विड ए किस में घुले हुए हैं, 1000 ग्राम लिक्विड बी में. लिक्विड ए का मोलर मास है 140 और लिक्विड बी का मोलर मास है 180. सो अगर हम मोल्स कैलकुलेट करना चाहें, वी कैन इजीली कैलकुलेट द मोल्स ऑफ ए एंड मोल्स ऑफ बी. नाउ द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड बी, जो प्योर लिक्विड बी है उसका वेपर प्रेशर है 500 टोर, यानी पी नॉट बी इज 500 टोर. कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए. आपको क्या निकालना है, पी नॉट ए मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड एट प्योर स्टेट, that its vapor pressure in the solution, and its vapor pressure in the solution if the total vapor pressure of the solution is 475 torr. और solution का vapor pressure कितना दे रखा आपको, 475 torr. Now here what we have these number of moles we can easily calculate. 100 by 140 comes out to be 0.714, and moles of B, that is 1000 by 180, comes out to be 5.556. If you want to calculate the mole fraction of A, so by using the formula Na upon में Na plus Nb we can easily. Or if you want to calculate the B mole fraction, so 1 minus mole fraction of A, and here we can easily solve the 0.886. Now what this says कि वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड यानी पी नॉट बी इज 500 टोर. नाउ हेयर वी हैव डैट पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी. नाउ वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में 500 और मोल फ्रैक्शन कितना है बी का 0.886, एंड इट कम्स आउट टू बी 443 टोर. तो दूसरे जो लिक्विड बी था उसकी वजह से वेपर प्रेशर कितना है 443 टोर, और टोटल सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है 475 टोर. तो फिर इसका मतलब मुझे किसका निकालना पड़ेगा, पी ए का. एंड पी ए का क्या होगा, टोटल में से अगर मैं पी बी का माइनस कर दूँ, एंड इट कम्स आउट टू बी 32 टोर. तो हमें वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए का निकल गया सोल्यूशन पे. नाउ अब हमें क्या निकालना है, पार्शियल सोल्यूशन के ऊपर पार्शियल वेपर प्रेशर किसका है, दैट इज पी ए इज इक्वल टू पी नॉट एक्स ए. यू हैव टू कैलकुलेट द प्योर, वी हैव टू कैलकुलेट द प्योर वेपर प्रेशर of that liquid. Now P naught A is equal to P A upon में XA. You have pressure 32 torr. You have pressure 32 torr and the mole fraction 0.114. And by solving this, you will get 280.7 torr. Now this is the vapor pressure of pure liquid A. Now here, question number 37. Now vapor pressure of the pure acetone and chloroform. अगर मैं वेपर प्रेशर स्टडी करूँ बच्चे, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का जो वेपर प्रेशर होता है 320 केल्विन और 741.8 mmHg पर mmHg एंड 632.8 mmHg यानी मिलीमीटर ऑफ मर्करी. एसीटोन का प्रेशर भी दे रहा है, प्योर एसीटोन का प्रेशर भी दिया हुआ है बच्चे आपको, और क्लोरोफॉर्म का प्योर प्रेशर भी दिया हुआ है. अज्यूम करिए ओवर द एंटायर रेंज ऑफ दिस इज द आइडियल गैस, मीन्स नो वॉल्यूम चेंज, नो एंथैल्पी चेंज. नाउ टोटल प्रेशर, टोटल क्लोरोफॉर्म एंड टोटल प्रेशर ऑफ एसीटोन. टोटल प्रेशर मीन्स क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन
वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन, वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन एज ए फंक्शन ऑफ एसीटोन। वो किसका फंक्शन है? एसीटोन का है। एक्सपेरिमेंटली डाटा ऑब्जर्व द डिफरेंट कॉम्पोजिशन। नाउ here you have the concentration that will be 0.9, 11.8, 23.4, 36, 50.8 or 58. Now here the pressure of acetone and here the pressure of chloroform. So we can easily with the help of this data we can easily solve the question. So this is the pressure of acetone and this is the pressure of chloroform. So but from this equation we have following data. Now 0, 11.8 pressure of acetone, pressure of chloroform, and if you want to calculate total pressure you can easily calculate by adding these two pressure, that is P acetone and P chloroform. Now if you want to plot the graph you can easily graph and graph showing that P total जो होगा वो आपका solution है कब डाउनवर्ड है, that is it means it is a negative deviation from the आइडियल सोल्यूशन के आइडियल सोल्यूशन से ही कैसा शो कर रहा है? नेगेटिव डेविएशन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेंजीन एंड टॉल्विन. बेंजीन एंड टॉल्विन आइडियल सोल्यूशन शो करते हैं ओवर द एंटायर रेंज. द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर बेंजीन एंड टॉल्विन. अब आपको प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर भी दे रखा है, मीन्स पी नॉट फॉर द बेंजीन एंड पी नॉट for the toluene, that is 300 Kelvin and 50.71 mmHg. ये आपको टेम्परेचर और ये आपका प्रेशर है. और दूसरा आपका टॉल्विन का प्रेशर क्या दे रखा है? 32.06. दिस इज़ फॉर द टॉल्विन एंड दिस इज़ फॉर द बेंजीन. तो क्या कैलकुलेट करना है बच्चे? मोल फ्रैक्शन. क्या निकालना है आपको? मोल फ्रैक्शन निकालना है बेंजीन का वेपर फेस में. और कब निकालना है? जब बेंजीन में जब क्या करना है आपने? 80 ग्राम बेंजीन डिज़ोल्व की जाती है 100 ग्राम टॉल्विन के अंदर. तो अब हमें ये देखना है कि हमें क्या क्या चीज़ दे रखी है. हेयर द मोलर मास ऑफ बेंजीन, डेट विल बी द हेयर द मोलर मास ऑफ बेंजीन. हाँ जी, here the molar mass of benzene that will be the 6 into 12 plus 6 into 1 comes out to be 78 ग्राम पर मोल. और मोलर मास ऑफ टॉल्विन. ना टॉल्विन फॉर्मूला जो बेंजीन रिंग होती है उस बेंजीन रिंग के ऊपर आपने एक हाइड्रोजन कम करना है और क्या लगा देना है? CH3. तो here the formula is 92 ग्राम. Now we can easily calculate the molar mass because the number of moles of benzene is 80 by 78 and number of moles of toluene, that is 100 by 92, and we can easily now solve the mole fraction also. Number of moles of benzene upon में number of moles of benzene plus number of moles of toluene. और जब आप इसको 1 में से माइनस करेंगे you will get 0.514 for the toluene and 0.486 that is for the benzene. Now it is given that vapor pressure of pure benzene. आपको प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर दे रखा है, प्योर टॉल्विन का दिया हुआ है. Now here the partial pressure आप कैसे निकालेंगे? P is equal to partial pressure of benzene PB XB into partial vapor pressure of the pure. Now here mole fraction 0.486 and vapor pressure कितना है बेटा? बेंजीन का 50.71. Here we can easily solve it. Now पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉल्विन, क्योंकि टॉल्विन का मोल फ्रैक्शन हमने निकाल लिया है और टॉल्विन का प्रेशर भी है 32.06. तो इट कम्स आउट टू बी 16.479 mmHg. नाउ अब हम क्या देखते हैं कि मोल फ्रैक्शन जो है वेपर फेस में हमें निकालना पड़ेगा. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन अपॉन में मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्विन प्लस में मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, and by putting the values this 24.645 and 16.475 on dividing it you will get the 0.6. Now question number 39. Air is the mixture of a number of gases. Major components are oxygen and nitrogen.
with approximate proportion of the or proportion of the 20% is to 79% by volume at 298 Kelvin. Water is in equilibrium with what? Air at a pressure of 10 atmospheric at 298 Kelvin. If the Henry law constant for the oxygen and nitrogen are 3.30 into 10 to the power 7 mm and 6.51 into 10 to the power 7 mm respectively. तो calculate the composition of these gases in water. तो firstly हम देखते हैं हमें क्या क्या दे रखा है. तो हमें एक तो दे रखा है बेटा हेनरी लो कांस्टेंट, दैट इज KH वैल्यू, दिस एंड दिस, KH for the oxygen and also KH for the this nitrogen. And if you want to calculate the composition, and you have to calculate the composition, and you have the percentage, that is oxygen and nitrogen with the approximate percentage जो आपको दे रखी है 22 to 79%. सो ज़रा देखते हैं बच्चे कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे. ना percentage of oxygen 20%, nitrogen percent 79%, and also it is given that water is in equilibrium. water किस में है? equilibrium है with air के साथ at a total pressure of 10 atmospheric, that is 10 into 760 mmHg. so the pressure कितना हो जाएगा आपका 7600 mmHg. तो ना आपको परसेंटेज ये दो दे रखे हैं और वाटर की परसेंटेज ये है. नो इसका 20%, 7600 का 20% ऑक्सीजन का प्रेशर है और 79% किसका प्रेशर है? नाइट्रोजन का. नाउ अब हम पार्शियल प्रेशर कैसे निकालें ऑक्सीजन के लिए? टोटल प्रेशर 76, इसका हमें कितना निकालना है? 20%. तो 7600 मल्टीप्लाई बाय 20/100 एंड इट कम्स आउट टू बी 15/20. सेम ईयर अगर मैं ये निकालना चाहती हूँ पार्शियल प्रेशर ऑफ द नाइट्रोजन, डेट इज 79/100 into 760 and it comes out to be 6004 mmHg. Now we have to know that Henry constant P upon में KH into X. Now partial of because we have to calculate the composition. composition के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा बच्चे? ऑक्सीजन की मोल फ्रैक्शन. Now how can we calculate it? Mole fraction, that is the partial pressure of oxygen upon में Henry constant. तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है? 1520 mmHg और आपका हेनरी कांस्टेंट कितना है? 3.30 10 to the power 7 mmHg and it comes out to be 4.61 into 10 to the power -5. Again same here. If you want to calculate the composition of the nitrogen, now pressure Henry constant multiply by mole fraction, but you have to calculate the mole fraction, then you have to divide the partial pressure of nitrogen upon my Henry constant, and you have both these things. Partial pressure 6004 and Henry constant 6.51 10 to the power 7. Hence mole fraction आपके कितने आएंगे? 4.61 into 10 to the power -5 for the oxygen and 9.22 into 10 to the power -5 for the nitrogen. Now here you can easily calculate the composition. Now determine the amount of calcium chloride. आपको क्या निकालना है बच्चे? अमाउंट निकालना है किसका? कैल्शियम क्लोराइड का, और उसका want of factor that is I comes out to be 2.47. और ये अमाउंट कैल्शियम क्लोराइड मीन्स अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड का मतलब W डिजोल्व इन 2.5 ग्राम ऑफ वाटर. मतलब आपने कितना कैल्शियम क्लोराइड किसके अंदर डिजोल्व किया है? 2.5 लीटर वाटर के अंदर. ऐसे डिजोल्व किया है कि ऑस्मोटिक प्रेशर उसका कितना हो गया है? 0.75 एटमॉस्फेरिक एंड टेम्परेचर इज 27 डिग्री Celsius. So here you see this, you are discussing about the osmotic pressure. So we use the colligative property that will be the osmotic pressure. Here the colligative property of osmotic pressure is pi V is equal to nRT. Now here pi V, you have the want factor INRT or pi is equal to divided by V. So want of factor, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स, मल्टीप्लाई बाय गैस कांस्टेंट, मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर एंड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. सो सी देखते हैं अब हमारे पास क्या क्या चीज़ है.
Now here n is equal to w by m. तो अगर हम w by m को इसमें डालते हैं नंबर ऑफ मोल्स में, तो अब आपका क्या आ जाएगा, हेयर n की जगह आप क्या लिखेंगे, w डिवाइडेड बाय m. सो अगर मैं ये इक्वेशन लेती हूँ, वी कैन ईजली कैलकुलेटेड. नाउ व्हाट फॉर्मूला इज, w निकालने के लिए पाई एम वी अपॉन में आई आर टी, पाई 0.75. क्लियर. नाउ वॉल्यूम 2.5 liters, आई 2.47, टेम्परेचर 300 Kelvin. Now calcium chloride molar mass, that is comes out to be 111 gram per mole, and R, that is 0.0821. Now putting all these values in this formula, you will get the W value, and W is the 3.42 gram. Now next question is determine the osmotic pressure. Next question is determine the ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. आपको क्या निकालना है, ऑस्मोटिक प्रेशर ही निकालना है, किसका, सॉल्यूशन का. आपने क्या किसका सॉल्यूशन तैयार किया है, 25 mg ले रखा है, यानी मिलीग्राम पोटेशियम सल्फेट 2 लीटर वाटर के अंदर 25 डिग्री सेल्सियस पे, अज्यूमिंग इट कम्प्लीटली डिसोसिएट. जब बेटा डिसोसिएशन की बात आई है, दैट मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई. नाउ ऑस्मोटिक प्रेशर यू नो दैट पाई इज इक्वल टू NRT. Now here if we say total number of ions कितने बने, अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो 2 potassium 1 sulfate means total number of I कितने बने, 3. Now weight 25 Hg milligram, that will be 0.025 gram, volume 2 liter, temperature 298 Kelvin, R 0.0821, and molar mass comes out to be 174, that is 2 into 39 upon में 1 into 32 plus 4 into 16. अब हमें क्या निकालना है बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे निकालेगी, NRT/V. क्लियर. और क्योंकि कंप्लीटली डिसोसिएट है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, आयोटा फैक्टर. क्लियर ना, क्योंकि आपका गिवन वेट है तो IWRT अपॉन में MV. तो अब देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं. यू हैव I, दैट इज़ 3. You have W, that is the 0.025 gram. You have R 0.0821. Temperature 298 Kelvin. Molar mass 174. Volume 2 liter. So put all these values. By putting all these values, you will get pi osmotic pressure, that is comes out to be 5.27 10 to the power minus 3. I hope students you clear these question. Here the question of NCERT has to be completed. Okay, bye bye.